Hello बच्चों, let's read the question. Question says 4x belongs to R, the number of real root of the equation 3x square minus 4 mod of x square minus 1 plus x minus 1 equal to 0. ऑप्शन है 3, 4, 5, 6. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं आप. कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजल्ट होता है मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं हम किस तरह से. 4x लेस देन माई एक्स होता है हमारे पास 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स हमें मिलता है 4x लेस देन 0. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशन हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करने के लिए ये मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा. तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम डिफाइन करें यहाँ पे देखो किस तरह से करेंगे. 4x लेस देन अगर हमने सबसे पहले देखो इसके फैक्टर अगर हम करेंगे ना तो दो फैक्टर होते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1. ठीक है. तो माइनस 1 और 1 दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे तो x लेस देन माइनस 1 से शुरू करेंगे. x लेस देन माइनस 1 के लिए x प्लस 1 भी फैक्टर नेगेटिव रिजल्ट देगा और x माइनस 1 फैक्टर भी नेगेटिव रिजल्ट देगा. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस केस में हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही मिलेगा. अब हम लेते हैं माइनस 1 से 1 के लिए. माइनस 1 से 1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो उस केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा. मतलब x प्लस 1 तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, x माइनस 1 नेगेटिव. तो फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इस केस में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमें मिल रहा है. और अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जाएंगे तो फिर उस केस में x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों पॉजिटिव होंगे. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा. तो हम चलते हैं फर्स्ट केस में जिसमें हम x को लेंगे लेस देन माइनस 1. इस वाले केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये 3x स्क्वायर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर. पॉजिटिव लेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर. तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर मिलके कितना बनेगा, माइनस का x स्क्वायर. और यहाँ से आ रहा है प्लस का x. फिर ये प्लस का 4 माइनस का 1 सो प्लस का 3 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 बनेगा ये. इसको सॉल्व करेंगे बाय श्रीधाचार्य मेथड तो ये आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से होता है. तो ये कितना आएगा 1 और 4 3 जा 12 तो रूट 13 आएगा ये. और 2a होता है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा. ठीक है. अब इसमें दो वैल्यूज़ हमें मिल रही है. एक तो 1 माइनस रूट 13/2 हमें लेना है लेस देन माइनस 1. तो रूट 13 हमारा 9 पॉइंट समथिंग कुछ रिजल्ट देगा. ठीक है. तो ये हमारा 9 पॉइंट समथिंग देगा. तो इसका मतलब हो गया कि ये 8 माइनस में 8 पॉइंट समथिंग आएगा. तो ये लेस देन माइनस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा 1 माइनस रूट 13/. ठीक है ना. 1 प्लस रूट 13/2 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर देंगे. तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिला हमें. ठीक है. सेकंड आते हैं है ना. तो यहाँ पर हमें कितना मिला, यहाँ इस वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1. नंबर ऑफ सॉल्यूशन बना जाए. अब आते हैं सेकंड केस में. सेकंड केस में हम क्या लेंगे, एक्स को लेते हैं कुछ इस तरह से माइनस 1 से 1 के बीच में. तो उस केस में यहाँ पर देखो ये नेगेटिव होगा. एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये पॉजिटिव जाएगा. तो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना आएगा, ये 7x स्क्वायर. और फिर ये माइनस का 4 आएगा तो 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 और माइनस 1 मिलके कितना आ जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आएगा माइनस का 1 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करेंगे तो ये 1. और ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखो 7 5 35 35. और ये 4 ऐसे करेंगे 35 4 जा तो ये 141 आएगा. ठीक है. और अपॉन में 2a तो 2 7 जा 14 होगी. अब ये 11 पॉइंट समथिंग होगा हमारे पास है ना. और 11 पॉइंट समथिंग में माइनस 1 करेंगे अगर प्लस का लेते हैं तो भी ये इसी इंटरवल में लाई कर रहा है. और माइनस 1 लेते हैं तो भी क्योंकि ये 12 पॉइंट समथिंग बनेगा तो भी डिवाइडेड बाई 14 माइनस 1 to 1 लाई करेगा. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं
कि both values of x lie in given interval। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 इस वाले केस में। और थर्ड केस में अगर हम बात करेंगे तो x को हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के केस में वही पॉजिटिव मिलेगा। तो इक्वेशन तो हमारी यही बनने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। और सॉल्व करने पे देखो, हाँ एक्स को हमें दो रिजल्ट मिला था, एक तो मिला था क्या, 1 - √13/2, और एक हमें मिला था क्या, 1 + √13/2। अब ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो ये तो ग्रेटर देन 1 रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ रहा है, और ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 1 + √13/2, तो एक से ग्रेटर ही वैल्यू आएगी, तो ये वाला कंसिडर करेंगे। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1। तो एक सॉल्यूशन इसमें मिल रहे हैं, दो यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, बी होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।